मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान देकर अब बुरी तरह फंस चुकी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एक्शन के बाद विजय शाह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहां याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस बयान के वायरल होते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। इस बयान के खिलाफ विपक्ष भी जमकर प्रदर्शन कर रहा है और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विजय शाह ने माफी मांगते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है। शाह ने लिखा है कि मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया है। हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले को त्वरित संज्ञान में लिया और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर के महू क्षेत्र के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 और 197 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज को उनके घर गए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। आपने इनका बयान सुना। ये है कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह, जिन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया जो पूरा देश सोफिया कुरैशी पर गर्व महसूस कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बेटी को, भारत की बेटी को गर्व महसूस करने की बात कही है और पूरा देश, भारत देश सोफिया कुरैशी पर गर्व महसूस कर रहा है, वहीं से एक ऐसा विवादित बयान और ऐसी टिप्पणी सामने आती है कि हर कोई दंग रह जाता है और शर्मिंदा महसूस करता है। और ये बयान रहता है कैबिनेट मंत्री विजय शाह का। और अब ये विजय शाह मंत्री, इनकी मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। हालांकि इन्होंने उसके बाद जो बयान दिया, आपने भी सुना, टीवी स्क्रीन पर हमने इनकी बाइट आपको दिखाई है। अब इस बयान के बाद मंत्री जी माफी मांग रही हैं और माफी मांगते हुए भी घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, तस्वीरें देख रहे हैं, पुतला उनका जलाया जा रहा है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। तो इसी खबर पर हम अधिक अपडेट लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राम जी, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो विवादित बयान दे देते हैं, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और विवादित बयान देकर और ऐसा बयान देते हैं कि पूरा देश उस बयान को सुनकर शर्मिंदा महसूस कर रहा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख, क्या अपडेट है अभी फिलहाल आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विजय शाह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं और उन्होंने कल इस बात के संकेत दिए हैं कि इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो बेंगलोर दौरे पर थे और इस दौरान सीएम हाउस में भी इस पूरे मामले को लेकर देर रात तक चर्चा चलती रही। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीडी शर्मा और पार्टी के महामंत्री हितानंद इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के प्रतिनिधिमंडल ने जाकर सोफिया कुरैशी के परिवार से एक मुलाकात की है और माफी मांगी है मंत्री विजय शाह की ओर से। और अगर इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अगर बात की जाए तो उमा भारती भी कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनके साथ सुर में सुर मिलाकर विजय शाह का विरोध करती नजर आ रही है। वो अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। उमा भारती ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां कुंवर विजय शाह के खिलाफ की हैं और सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर सामने ये आई है कि कांग्रेस ने अब कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण, तहसील और जिला स्तर पर इस मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे और कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कल 4 घंटे का समय हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया था इस पूरे मामले को लेकर और 4 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज किया है।
राम जी, आप जो बात कर रहे हैं कि उमा भारती भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है, मुझे लगता है ये बात पार्टी की बात नहीं है। ये बयान जो आया है, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं जाति से जोड़कर बयान दिया है कि आतंकवादियों ने हमारी बहन का सिंदूर उजाड़ा था, तो लीजिए हमने उनकी ही बहन को भेज दिया। बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां इनके इस्तीफे की मांग कर रही है और लगातार अवरोध प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में, क्या मुझे लग रहा है पूरे देश पे देखा जा रहा है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का आज रुख करने वाले हैं? वी.डी. शर्मा ने भी उनको पहले समझाया था, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने उनसे अलग से मुलाकात की थी। क्या लग रहा है आगे इस पूरे मामले को क्या हो सकता है? हाईकोर्ट ने हालांकि 4 घंटे का समय पहले भी दिया था। देखिए, अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने, चूंकि जब एफआईआर दर्ज करने की बात मध्य प्रदेश सरकार को और यहाँ के पुलिस महानिदेशक को कही है, तो पुलिस ने यहाँ पे मामला दर्ज कर लिया है हाई कोर्ट के अगेंस्ट। अब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई बहुत ज्यादा राहत मिल पाएगी, चूंकि मामला देश की सुरक्षा से है और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से है। यह मामला सिंदूर जो ऑपरेशन भारत सरकार का था आतंकवादियों के विरुद्ध, उसे कमांड करने वाली जो लेडी कर्नल सोफिया है, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह भी चुप नहीं है, उनने बड़ा तीखा बयान दिया है और उनने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात इसमें शिवांगी जी ये है। बिल्कुल राम जी, जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और उन्हीं की पार्टी के मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं, बेहद शर्मनाक बयान है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान का कहीं ना कहीं विरोध ही जताया है। मध्य प्रदेश के मंत्रियों का, पार्टी के मंत्रियों का क्या बयान और क्या प्रतिक्रियाएं इसके बाद सामने आई है फिलहाल? देखिए, इसमें सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें दो जो मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो फिलहाल मौन है। और सोफिया कुरैशी से हम आपको फिर बता दें, सोफिया कुरैशी के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिनिधिमंडल है उसने माफी मांगी है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा से लेकर और जो वरिष्ठ नेता है उन सभी ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, दोनों की छवि मध्य प्रदेश में खराब होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। कांग्रेस को यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है, न केवल कांग्रेस को बल्कि और जो विपक्षी दल है। कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न केवल कांग्रेस ने बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी राजधानी भोपाल में उग्र प्रदर्शन किए हैं। और कांग्रेस की एनएसयूआई की जो शाखा है, जो विंग है, उसने सोफिया कुरैशी के चित्र के ऊपर दूध डाला है और यह कहा है कि हमने दुग्ध स्नान कराकर सोफिया कुरैशी को पवित्र किया है। सोफिया कुरैशी पहले से ही पवित्र हैं, भारत की बेटी हैं, पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। और जो बयान सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जात पात से ऊपर बढ़कर, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसकी नीति पर ही चलते हैं। लेकिन जो बयान सामने आया है उस पर आप नजर बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट की हालांकि रुख कर रहे हैं, आगे क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल राम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।